जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सावन सोमवार 2024। जानेंगे सावन के अंतिम सोमवार पर बन रहे अद्भुत योग संयोग के बारे में, जानेंगे मुहूर्त के बारे में और जानेंगे श्रावण के 5वें सोमवार को बनने वाले शुभ योग के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं सावन के अंतिम 5वें सोमवार के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। मित्रों, सावन का 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 सावन पूर्णिमा के दिन श्रावण मास का 5वां और अंतिम सोमवार रहेगा। इस दिन रक्षाबंधन भी है और उज्जैन में बाबा महाकाल की 5वीं सवारी निकलेगी। 19 वर्षों के बाद आए अद्भुत योग संयोग में इस बार सोमवार का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या रहेगा खास और क्या है खास मुहूर्त की जानकारी। दुर्लभ योग संयोग 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस बार इस पर 5 योग संयोग बन रहे हैं। इन योगों के नाम है स्वार सिद्धि योग, रवि योग, सौभाग्य योग, शोभन योग और श्रावण नक्षत्र के संयोग सहित ये 5 योग है। इस दिन भद्रा का वास पाताल में दोपहर 1:30 तक रहेगा। शाम को 7 बजे के बाद पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। अब जानते हैं शुभ काल कब से कब तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। विजयी मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 से दोपहर 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:18 तक रहेगा। रक्षाबंधन प्रदोष मुहूर्त शाम को 6:56 से रात्रि 9:07 तक रहने वाला है और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:30 से लेकर 6:45 शाम तक रहने वाला है। अब जानते हैं सावन के 5वें और अंतिम सोमवार के दिन किस तरह से करें शिवलिंग की पूजा। जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा ना करें। शिवलिंग के आसपास माता पार्वती विराजमान रहती है, जिसे हस्तकमल का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से सोम सूत्र यानी कि जिस नलिका से जल बाहर निकलता है उसी स्थान पर भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी विराजमान है। जलाधारी के आगे की ओर जो पद चिन्ह दिखाई देते हैं उस स्थान पर दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं। शिवलिंग के ठीक नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर शिव जी का स्थान रहता है। सबसे ऊपर छत में लटके जल से भरे एक तांबे या पीतल से घड़े से शिवलिंग पर बूंद बूंद टपकता रहता इसे अंतिका कहा जाता है। इसे वसोधारा लगाना भी कहते हैं। यह ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकने जैसा होता है, इसलिए शिवलिंग के हर भाग में फूल अर्पित करें और उक्त देवी और देवताओं को पसंद है उन सभी स्थानों पर पूजा आप करें। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें, इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चंदन आदि अर्पित करें, फिर नाग देवता पर बेलपत्र फूल और आदि अर्पित करें, फिर गलंतिका पर चंदन का टीका लगाएं, फिर शिवलिंग के नीचे आसपास माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद सोम सूत्र के पास विराजमान अशोक सुंदरी की पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश व कार्तिकेय जी की पूजा करें। इसके बाद जलाधारी पर भी चंदन फूल अर्पित करें। शिवलिंग के आगे, मध्य और ठीक पीछे स्थान पर भी चंदन लगाएं। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें और अंत में नंदी भगवान को चंदन का टीका लगाकर उनकी पूजा करें। सबसे अंत में आरती करके प्रसाद का वितरण करें। आपने यह कार्य करना है कल सोमवार के दिन। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी सावन के अंतिम और 5वें सोमवार के बारे में और विशेष तरह से हम किस तरह से भगवान शिव की पूजा करें और कौन से योग संयोग बन रहे हैं, इसी की थी ये विशेष जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ।